कि आप अपने आप से ही झूठ बोल के यहाँ लिख दो, नहीं, खुद से झूठ कभी मत बोलना, खुद के प्रति ईमानदार रहना, तभी एग्जाम निकलता है, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता आया हूं अपनी क्लासेस में, भाई मैथ्स में आप 3 पार्ट कर लीजिए अपने चैप्टर्स के, 3 पार्ट, मतलब इधर लिख लीजिए और इधर लिख लीजिए। इधर उन चैप्टर्स के नाम लिख लीजिए जो आप नींद में भी सही कर देते हैं, जो हमेशा सही होते हैं, हमेशा सही, जिनका प्रश्न आपका हमेशा सही होता है, इसमें लिखिए। और जिसमें कभी सही कभी गलत, ऐसे 3 पार्ट जरूर बना लीजिए पूरे मैथ्स के चैप्टर्स के, कभी सही कभी गलत। ये आपको मॉक टेस्ट से पता लग जाएगा कि यार इन चैप्टर का तो मैं देख रहा हूं कभी गलत नहीं होता, मेरा बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे इन चैप्टर्स में, कभी एक आध हो गया वो अलग बात है, ठीक है। तो हमेशा सही हो रहा है, उन चैप्टर्स को लिखिए इसमें, चाहे वो एक ही हो चाहे 2 ही, इसमें शर्म बिल्कुल मत करिए। ये आपको खुद एनालिसिस करना है, किसी को दिखाना नहीं है कि आप अपने आप से ही झूठ बोल के यहाँ लिख दो, नहीं, खुद से झूठ कभी मत बोलना, खुद के प्रति ईमानदार रहना, तभी एग्जाम निकलता है, ठीक है। खुद से झूठ बोलोगे अगर यहाँ फालतू में लिख दोगे तो आप लिखो कि मेरा एवरेज से कभी गलत नहीं होता, तो एवरेज लिखो, आपको बहुत मजा आता है जिस चैप्टर में वो लिखो यहाँ, ठीक है। उससे आपका गलत नहीं होता होगा ऑब्वियसली, जिसमें मजा आएगा। अब कभी गलत कभी सही, यानी इनमें हो तो जाते हैं सही पर कॉन्फिडेंस नहीं होता यार, तो उनको यहां लिख दो इस लाइन में। और तीसरा ये लिख दो जो कभी सही नहीं होते या जिनसे आप बचते हो, जो बहुत हार्ड लगते हो, जो चैप्टर्स। बहुत सारे बच्चे इसमें मैंने देखा है टाइम स्पीड डिस्टेंस को लिखेंगे बहुत हार्ड में, मेंसुरेशन को बहुत सारे लिख देते हैं, लिख दो, कोई बात नहीं। फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई यहां जो चैप्टर्स आ गए इनका आप बहुत कुछ मत करो, इनको एग्जाम मॉक में दे रहे हो, ठीक है, इस पे बहुत काम करो और कोशिश करो जो इसमें लाइन आई है उसमें धीरे धीरे एक एक चैप्टर उधर जाता चला जाए, चाहे मैथ्स में हो चाहे रीजनिंग में, दोनों में ये काम करिए। और कोशिश करो कि जिस चैप्टर में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए और 2-3 मॉक से कोई गलती नहीं हो रही है उस चैप्टर के क्वेश्चंस में, उसको उधर डालना शुरू कर दो। इनको इतना पढ़िए कि यार जो इस लिस्ट में है ना, उनको एक एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग करूंगा, एक एक करके स्ट्रॉन्ग करूंगा और देखूंगा कैसे गलत होता है इसका। फिर आप 5-7 मॉक दे डालिए, पिछले भी दे डालिए, मॉक से देखता हूं कैसे कोई गलत तो नहीं है। आपको लग रहा है सारे सही होते जा रहे हैं, डाल दो उधर, ठीक है। तो आप इस लिस्ट को लंबी कर लो, इसको बहुत छोटी कर लो, इस पर काम ही मत करो। जब ये खाली हो जाए तो इस पे काम करना, वरना मत करना, इस पे मत करना, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मैं आपको टिप्स दे सकता हूं। या रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, रीजनिंग ऑब्वियसली सबकी अच्छी होती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और इतना कर सकते हो आप, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। ये बड़ी भी नहीं है, आप धीरे धीरे ये काम करेंगे प्रैक्टिस, तो निश्चित तौर पर बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। अब चलिए बात कर लेते हैं